एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी बच्चों का एसकेआईसी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हमने ट्रांजिटिव वर्ब समझा। अब जो दूसरे प्रकार की फाइनाइट वर्ब होती है जिसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जान लीजिए। जब आप चूंकि आप ट्रांजिटिव वर्ब को समझ गए हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब हिंदी में कर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिन्हें वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिख दिया गया है और उसमें किसी अन्य ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है और वाक्य का अर्थ पूरा हो गया तो वो क्रिया इंट्रांजिटिव हो जाएगी, उसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। हमने 4 एग्जांपल लिखे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान है इंट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब कभी व्हाट और whom का जवाब नहीं देती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब व्हाट और whom का जवाब नहीं देती है। जवाब किसका देती हैं? when, where, how much। बाकी अन्य जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का जवाब देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन व्हाट और whom का जवाब नहीं देती हैं। अब देखिए, आई स्लेप्ट, मैं सो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन सो गया? मैं सो गया। हु का जवाब आई ने दिया, आई सब्जेक्ट हो गया। क्रिया हुई सोने की, मैं सो गया। वाक्य यहां पूरा हो गया। अभी जो सो गया है, मैं सो गया, तो क्या सो गया में क्रिया में क्या प्रश्न लगा के करिए कोई जवाब मिलेगा? लॉजिकल लगता है? बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं सो गया तो क्या सो गया, इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है। किसको सो गया, इसका भी कोई उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ, कब सो गया, कहां सो गया, कैसे सो गया, when, where, how का उत्तर ये क्रिया दे सकती है, व्हाट और whom का उत्तर नहीं दे सकती है। तो ये क्रिया अपने आप में सेंटेंस पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, अगर बताना है कि मैं सो गया, कहां सो गया, तो यहां आगे लिखना पड़ेगा इन बेडरूम। तो अब ये जो वर्ड बढ़े आगे, कहां सो गया, कहां का जवाब हमेशा एडवर्ब देता है, एडवर्ब फ्रेज देगी। जब 2 वर्ड से, हमने बताया था स्टार्टिंग में उसके इंट्रोडक्शन में, जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिला के कोई एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। आई स्लेप्ट इन बेडरूम या इन द बेडरूम, कुछ भी कह लीजिए। तो अब क्या हुआ, स्लेप्ट के आगे किसी वर्ड को जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? प्रीपोजिशन की। इन प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आया, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, एक चीज को आप समझ लीजिए। और ये जो नाउन आया है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसने क्या जवाब दिया? आई स्लेप्ट इन बेडरूम, मैं बेडरूम में सोया। तो यहां भी वाक्य पूरा हो सकता था, लेकिन चूंकि हमें कहां का उत्तर लेना है तो हमें वाक्य को बढ़ाना पड़ेगा प्रीपोजिशन के सहारे। ही इज गोइंग, वो जा रहा है, जा रहा है। अब इसका जवाब क्या या किसको नहीं दे सकता है। ये वाक्य अपने आप में चाहे तो पूरा है, कंप्लीट है, वह जा रहा है। हाँ, अगर इसमें प्रश्न करेंगे वह कब जा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो भले इस वाक्य को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्या जा रहा है, किसको जा रहा है, ये कतई आपको नहीं पता चलेगा। ही इज गोइंग। अगर लिखना है स्कूल जा रहा है, कहां जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये जो टू स्कूल जो हमने शब्द जोड़ा, इसमें एक प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन के सहारे जुड़ा, बिना प्रीपोजिशन के तो आया नहीं। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। वो जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो कहां का जवाब दे रहा है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया। एडवर्ब का काम यही है कि क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहां हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रही है, किस प्रकार हो रही है, ये एडवर्ब का काम है बताना। तो वर्ब के बाद जो भी फ्रेज आएगा बिना प्रीपोजिशन के नहीं आएगा। हाँ, अगर एडवर्ब के सिंगल एडवर्ब आएगा, वन वर्ड एडवर्ब आएगा, तो वो आ सकता है। जैसे अगला वाक्य है, दे लाफ्ड, वे हंसे, वे हंसे। तो क्या हंसे तो जवाब होगा नहीं, किसको हंसे तो जवाब होगा नहीं। हाँ, किस पर हंसे का जवाब हो सकता है, किसको हंसे का जवाब नहीं हो सकता है।
तो दे लाफ्ड, तो ये वाक्य वहां हमारा पूरा हो गया। हम इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं बिना प्रीपोजिशन के। अब देखिए, हमने कहा कि वे जोर से हंसे, हमने लिख दिया दे लाफ्ड लाउडली। तो ये लाउडली है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है। वह कैसे हंसे, हाउ, कैसे हंसे, जोर से हंसे। बच्चों आज आप लोग एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, हमने शुरू में भी बताया था कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं और कोई वर्ड नहीं हो सकता है। ना एडजेक्टिव हो सकता है, ना एडवर्ब हो सकता है, और कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर कोई वर्ड आपको इंट्रांजिटिव वर्ब से जुड़ा हुआ दिख रहा है तो आप ये जान जाइए कि अगर वो नाउन नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन नहीं है, फिर वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहां कतई नाउन नहीं हो सकता है। वे हंसे, कैसे हंसे, हाउ, ये हाउ का जवाब देता है। कैसे हंसे, बहुत तेज हंसे, लाउडली। तो ये लाउडली क्या है, कार्य का मैनर बता रहा है, कार्य की विधि बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। जब हम एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल से बताया जाएगा। अभी आप यहां समझ लीजिए कि अगर किसी वर्ड के बाद कोई वर्ड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और तो एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा, नाउन कतई नहीं होगा जब तक वो ट्रांजिटिव वर्ब ना हो। चूंकि हम जान रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट या हुम का जवाब नहीं दे रहा है, तो इसके बाद केवल एडवर्ब ही जुड़ सकता है जो हाउ, व्हेन, वेयर का जवाब दे। दे लाफ्ड लाउडली, वे तेजी से हंसे। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा जब ऑब्जेक्ट लेता है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वह नाउन होता है, अन्य कोई भी स्टेटस का वर्ड नहीं होता है, अन्य कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होती है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, फिर चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या देखिए प्रीपोजिशन था तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी एक नाउन ही बना। बेडरूम स्थान का जगह, स्थान का नाम है तो बेडरूम हो गया। गोइंग के बाद टू स्कूल, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बना, स्कूल, विद्यालय, ये भी नाउन है। तो जो भी चीजें ऑब्जेक्ट बनेंगी, चाहे वर्ब की या ऑब्जेक्ट की या प्रीपोजिशन की, तो वह केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन होगी। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई वर्ड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जैसे कि यहां, तो वह नाउन प्रोनाउन नहीं है, वह एडवर्ब या एडजेक्टिव ही होगा। दे लाफ्ड लाउडली, वह तेजी से हंसे। अब अगले उदाहरण पे आइए। द गर्ल डांसेस, लड़की नृत्य करती है। तो ये भी वाक्य हमारा पूरा है, ऐसा तो लग नहीं रहा कि वाक्य अधूरा है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि क्या नृत्य करती है, नृत्य तो कर ही रही है, किसको नृत्य करती है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब ये क्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाएगी, लॉजिकल ढंग से नहीं दे पाएगी। हाँ, वह कैसे करती है नृत्य, कहां कर रही है नृत्य, कब कर रही है नृत्य, इन सभी प्रश्नों का जवाब दे सकती है क्रिया। तो जब ये क्रिया व्हाट या हुम का जवाब नहीं देगी तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। हाँ, द गर्ल डांसेस ब्यूटीफुली लिख सकते हैं, बहुत सुंदर तरह से। द गर्ल डांसेस ब्यूटीफुली, एक एडवर्ब हम जोड़ सकते हैं। लड़की कैसा नृत्य करती है, बहुत ही सुंदर तरह से, बहुत ही ब्यूटीफुली, नाइसली, कुछ भी लिख सकते हैं। द गर्ल डांसेस ब्यूटीफुली। अब देखिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब था और यह वर्ड इस वर्ब से डायरेक्ट जुड़ गया बिना प्रीपोजिशन के। इसका मतलब यह है कि बिना प्रीपोजिशन से अगर इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई वर्ड जुड़ा है तो वो नाउन तो नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्ब है। मैनर ऑफ वर्क, मैनर ऑफ द एक्शन बता रहा है, एक्शन का मैनर बता रहा है, कार्य किस प्रकार हो रहा है। तो यहां भी यही चीज था, दे लाफ्ड लाउडली, वे तेजी से हंसे। किस प्रकार हंसे, तेजी से हंसे। किस प्रकार नृत्य किया, ब्यूटीफुली डांस किया, बहुत ही सुंदर तरीके से उसने डांस किया। तो आपने क्या समझा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब या तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेती है या डायरेक्ट एडवर्ब लेती है, एडजेक्टिव लेती है, और कुछ भी नहीं लेती है। थैंक यू बच्चों।